ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने अनंत चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथा। ये पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस दिन अनंत सूत्र बांधने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी पर इस बार रवि और वृद्धि जैसे कई महायोग भी बन रहे हैं। अनंत अर्थात जिसका ना आदि यानी शुरुआत हो और ना ही अंत, अर्थात वे भगवान विष्णु हैं। इस दिन गणपति विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का भी अंत हो जाता है और इस दिन के बाद से पितृपक्ष आरंभ हो जाता है। इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। अब आइए सुने अनंत चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथा। पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद श्री कृष्ण से पूछा था कि दोबारा राजपाट प्राप्त हो और इस कष्ट से छुटकारा मिले, इसका उपाय बताएं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम लोगों ने जुआ खेला था, जिसके दोष के चलते तुम्हें ये सब भुगतना पड़ा। इस दोष और कष्ट से छुटकारा पाने और पुनः राजपाट प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें सब परिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि चातुर्मास में भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसलिए भी ये अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी इस व्रत के पश्चात ही फिरे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ऋषि रहते थे और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की सुशीला नाम की एक सुशील पुत्री थी। सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। अब सुमंत ने बच्ची के लालन पालन की चिंता के चलते दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। दूसरी पत्नी सचमुच में भी कर्कशा ही थी। पुत्री सुशीला जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि से कर दिया। विदाई के समय सुशीला की सौतेली माँ कर्कशा ने कुछ ईंट और पत्थर बांधकर दामाद कौंडिन्य को दिए। दामाद को कर्कशा का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ चल दिए। रात में ऋषि कौंडिन्य एक नदी के किनारे रुककर संध्या बंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकता से उन महिलाओं से पूछा कि आप किस देव की पूजा कर रही हैं। महिलाओं ने कहा कि हम भगवान अनंत की पूजा कर रही हैं। सुशीला को उन महिलाओं ने इस पूजा और व्रत का महत्व भी बताया। यह सुनकर सुशीला ने भी उसी समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला सूत्र बांधकर कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के बाजू पर बंधे अनंत सूत्र को जादू टोना समझकर उसे उतारकर फेंक दिया और वे वहां से अपने घर चले गए। जिसके बाद से ही कौंडिन्य ऋषि के संकट के दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे
दरिद्र होकर दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का कारण जब उन्होंने सुशीला से पूछा तो उन्होंने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही और बताया कि अनंत भगवान तो भगवान विष्णु का ही रूप हैं। यह सुनकर ऋषि को घोर पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक वन में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। उस ऋषि की ये दशा देखकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो प्रेम से बोले, अनंत भगवान की जय हो। अब आइए सुने धन के देवता कुबेर और गणेश जी की कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार कुबेर धन और वैभव के देवता हैं। माना जाता है कि उनके पास ढेर सारा धन है और ये आपने सुना ही होगा कि जरूरत से अधिक पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ धन के देवता कुबेर के साथ भी हुआ। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा धन उन्हीं के पास है और उन्हें इस बात पर घमंड होने लगा। एक दिन अपने धन का दिखावा करने के लिए धन के देवता कुबेर ने महाभोज का आयोजन किया। इस महाभोज में उन्होंने सभी देवतागण को बुलाया। कार्यक्रम का न्योता लेकर वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास भी गए और उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया। भगवान शिव ने एक बार में कुबेर के घमंड को भांप लिया और फिर सोचा कि इसे सही पाठ पढ़ाना जरूरी है। ये सोचकर उन्होंने कुबेर से कहा, कुबेर, हमें तुम्हारा न्योता स्वीकार है, लेकिन किसी जरूरी काम के कारण हम महाभोज में नहीं आ पाएंगे। किंतु तुम चिंता न करो, हमारी जगह हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे कार्यक्रम में जरूर आएगा। भगवान शिव की बात सुनकर कुबेर खुशी खुशी वहां से चले गए। महाभोज का दिन आ गया। सभी देवतागण कुबेर के घर पधारने लगे। भगवान श्री गणेश भी समय से कार्यक्रम में पहुंच गए। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, भगवान गणेश ने सारा भोजन खत्म कर दिया। जब कुबेर ने बाकी मेहमानों के लिए फिर से भोजन बनवाया तो गणपति ने फिर से सारा भोजन खा लिया। भगवान गणेश कुबेर की रसोई में रखा सारा खाना खत्म करते जा रहे थे, लेकिन उनकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके कुबेर के पास मौजूद सभी खाने की चीजें खत्म हो गईं। तो उन्होंने भगवान गणेश से कहा, प्रभु, और खाना आने में समय लगेगा, तब तक आप बैठ जाइए। इस पर भगवान गणेश ने कहा, अगर तुमने मुझे अभी भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे महल में रखी हर चीज खा जाऊंगा। ये सुनते ही कुबेर घबरा गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत भगवान गणेश के पैरों में गिर गए और उनसे माफी मांग ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की दूसरी पौराणिक कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे
उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाला कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो।